मैं अब और क्या चाहूंगी। शहजादी, कई रोज से आपने खाया नहीं कुछ भी। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी तबीयत खराब हो जाए। हरम में अब तक जश्न जारी है कि मलिक? जारी है शहजादी। अभी तो एक हफ्ता भी नहीं गुजरा। कितनी खुशियां मनाई जा रही हैं। शहजादी, अब हमें यहां से चले जाना चाहिए। हमारा इस महल में रहने का अब जवाब नहीं रहा कोई। मैं जाऊंगी जरूर, लेकिन कुछ मामलात हैं जिन्हें निपटाए बगैर नहीं जा सकती। मुझे नूर बानो सुल्तान से मिलना है जानपिता, और जल्द से जल्द। क्या तुम पागल हो गए हो आगा? दिन में इस वक्त तो कैसे आ सकती हो? जो भी कहना है मुझसे कहो। नूर बानो सुल्तान को खबर नहीं दी तो उन्हें नुकसान पहुंच सकता है। जैसा कह रहा हूं वैसा करो। कैसे मेरे बहादुर बेटे? अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। वाह माशाअल्लाह, अल्लाह तुम्हें उम्र दराज अता फरमाए। चाचा जान, देखिए मुझे क्या तोहफा मिला है। तुम पहले ठीक हो जाओ, फिर दोबारा तीरंदाजी की मशक करेंगे। एक बार शिकार से वापसी पर आका के लिए हमने तोहफे तैयार किए थे। मैंने एक अंगूष्तरी और तुमने एक खंजर। याद है तुम्हें? कुछ कुछ याद है, वो मैं मुकम्मल नहीं कर सका था, अधूरा रह गया था। दुरुस्त, इसलिए कि मैंने उसे तोड़ डाला था। क्यों कर? क्योंकि आका को वो बहुत पसंद आया था। मेरी अंगूष्तरी को देखा तक नहीं था। मेरा बचपन था, वो हसद के जेरे असर तोड़ दिया। खैर, वो दिन माजी का हिस्सा बन गए। अब हसद करने वाला मैं नहीं हूं। वालिदा, खुश आमदीद। इज्जत बख्शी आपने। शुक्रिया। मुराद, मेरा शेर पिसरज़ादा, कैसे हो तुम? मैं बहुत तकलीफ में था मलिका, बहुत रोया था। जहांगीर, मुझे बताया गया है कि तुम बिल्कुल नहीं रोए। रुस्तम से जो कुछ हो सका उसने किया। आका को सलीम पर कोई शक नहीं है। इसके बदले में रुस्तम ने आपसे कुछ मांगा था। बियासत का साथ देंगी, क्यों? ऐसा है ना वालिदा? बादब, सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। मेरे पिसरज़ादे, कैसे हो अब तुम? दर्द खत्म हो गया क्या? शुक्र है कि दर्द बिल्कुल खत्म हो गया आका, ठीक हूँ अब। आला, तुम्हारा तोहफा। आपकी इनायत है आका। आपकी मौजूदगी हमारे लिए सबसे अजीम तोहफा है। मैंने कल शब ख्वाब में मुराद को देखा था। हुरम, खैरियत होगी इंशाल्लाह। आका, शब के वक्त अचानक तिफलाना आवाज सुनाई दी। देखा तो
कुछ नजर ना आ सका। उसके बाद कमरे में रोशनी सी हो गई, जैसे सूरज नीचे आकर मेरे कमरे के सामने रोशन हो। बाद में वही आवाज दोबारा सुनी। आका, मैंने देखा कि मुराद है, मेरे तख्त पर बैठा मुस्कुरा रहा है। खैर तो है गजनफर? शहजादी, आखिर क्या है इतना अहम मसला? नूरजहां सुल्तान एक सायरा के पास जाती हैं, ये मालूम हुआ है शहजादी। वो आप पर किसी भी किस्म का जादू करवा सकती हैं। खुदारा आप मोहतात रहें। मुझे क्या इसीलिए बुलवाया था? ये आखिरी बार है, आइंदा ऐसे फजूल मसले के लिए मुझे कभी ना बुलाना। असल में एक मसला और भी है शहजादी। ये मामूली सा तोहफा कबूल फरमाइए। जान से तो हक पर थी। क्या तुम पागल हो गए गजनफर? ऐसा करने की सजा मौत है। या अल्लाह, क्यों होगा? मैं भी चलता हूँ आपके साथ शहजादी। बहुत हो गया गजनफर, चले जाओ मेरे सामने से। शहजादी ठहर जाए, जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। शहजादी, खुदारा मुझे कुछ कहने की इजाजत तो दे। हो जा सुल्तान, मुझे छूना भी मत, कम नस्ल कमज़ाद। कोई गलत मतलब बखस ना कीजिए आप, हमारे दरमियान कुछ नहीं है। वो अपनी हद भूल गया था और मैंने उसे इसका जवाब दे दिया। मैंने सब कुछ देख लिया है नूर बानो। अपने औलाद की रस्म सुन्नत पर बाग में जाकर अपने आशिक से मिल रही थी तुम। सब कुछ देख चुकी हूँ। मैं कसम खाती हूँ ऐसा नहीं है। अगर मैं झूठ बोलूं तो अभी यहीं मर जाऊं। मैं ऐसा सोच भी कैसे सकती हूँ? हकीकत की परवाह कैसे है? मैं ये बात हर जगह फैलाऊंगी। हर किसी को तुम्हारी ये रसालत मालूम हो जानी चाहिए। शहजादी, मैं आपकी मिन्नत करती हूँ, मेरा सर कलम कर देंगे। मेरा नहीं सोच रही तो मेरी औलाद का सोचे। खुद को मेरी जगह रखकर सोचे। मुझे अफसोस है नूर बानो, तुम भूल गई क्या? मेरा कोई टिफिन नहीं। सुन लो, तुम्हारी जगह कैसे सोच सकती हूँ मैं? हसब में ये सब कर रही हो ना तुम? मुझसे जलती हूँ इसलिए ये सब कर रही हूँ। छोड़ो मुझे नूर बानो। रुक जाओ। नूर बानो, नूर बानो छोड़ो। अब तुम खत्म हो जाओगी खातून, तुम्हें बर्बाद कर दूंगी मैं। वालिदा, बयासत।
कोई चाहे कुछ भी कह ले, कुछ भी कर ले, मुझे परवाह नहीं है। तुम मेरे बेटे हो, और तख्त के सबसे ज्यादा हकदार हो। मैं आज के बाद अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारा साथ दूंगी। वालिदा, रियासत से आपकी गुफ्तगू हुई क्या? अच्छा किया आपने। शहजादी, आप ठीक तो हैं? क्या आपकी गजनफर आगा से बात हुई? क्या था इतना अहम मसला? अभी नहीं जानते, था बाद में। हो जा। क्या हो गया?
अब तुम दोनों की रियासत वापस जाने का वक्त आ पहुंचा है। जल्द से जल्द तैयारी मुकम्मल कर लो। आपका जो हुक्म आका। आका, आपके फरमान के मुताबिक मिस्र के अवाम के महसूल का मसला हल किया जा चुका है। इस बरस उनके महसूल में जो इजाफा किया गया था, आइंदा बरस वो इजाफा वापस ले लिया जाएगा। यूं रियाया के साथ होने वाली हक तलफी दूर हो जाएगी। आला, रियाया हमारे पास अल्लाह की अमानत है। अगर इस अमानत का ख्याल नहीं रखा तो अल्लाह ताला के हुजूर हम सब क्या जवाब देंगे। बुरसा के लिए एक चाउश रवाना कर दिया है सुल्तान मौसम। माह दौरा सुल्तान के लिए जारी करदा हुक्म की आज या कल तक तामील कर दी जाएगी। आला, मेरे तजस्सुस को माफ फरमाइए आका। माह दौरा सुल्तान के मुतालिक क्या हुक्म दिया गया है? माह दौरा सुल्तान मेरी बख्शी हुई दौलत से सल्तनत के बागियों की मदद करती रही। उसके पास जो कुछ भी था वो सब कुछ मैंने वापस लेने का हुक्म दिया है। क्या मालूम कि ये दुरुस्त है आका? हो सकता है मुझ पर इल्जाम लगाने वालों ने उन पर भी इल्जाम लगा दिया हो। हमारे पास इसके दलाइल मौजूद हैं शहजादे। अहमद पाशा की तरह मलिका ने भी बागियों की मदद की, अफसोस के साथ। आका, कहो। दरअसल वो हूरजहां सुल्तान सहन में गिर गई थी बेहोश होकर। उन्हें शिफा खाने ले जाया गया है। कैसे हुआ ये सब? कोई मालूमात नहीं आका, लेकिन सूरत हाल संगीन है, यह आश्कार है। क्या हुआ है नूरबानो? इतने परेशान क्यों हो? परेशान नहीं मलिका, हूरजहां सुल्तान को ऐसी हालत में देखा तो खौफ ज़दा हो गई थी बस। शहजादे व्यादत मोहतरम तशरीफ ला रहे हैं। वालिदा, हूरजहां कहाँ है? उसे क्या हुआ है? परेशान मत हो बेटे, हकीम उसके पास हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्या हुआ उसे अचानक? हम तो कुछ भी नहीं जानते इस बारे में। सहन के फर्श पर अचानक गिर गई, देखा तो सर से खून बह रहा था। शायद कहीं गिरने के सबब उसे चोट लग गई हो। दरवाजा खोलो। हूरजहां, क्या सूरत हाल है अब? हूरजहां सुल्तान के सर पे बहुत गहरी चोट लगी है शहजादे। ये ठीक तो हो जाएगी ना? फिलहाल कतन कुछ नहीं कहा जा सकता मलिका, दुआ कीजिए अल्लाह रहम करे। कैसे हुआ ये हादसा तबीबा? कहाँ गिरी थी? कैसे हुआ ये तो मालूम नहीं शहजादे, लेकिन ये कोई हादसा नहीं है। शहजादी कुछ हुआ जरूर है। खुदारा मुझसे मत छुपाइए, बताइए ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। गजनफर की वजह से हुआ सब। क्या उसकी वजह से? मुझसे अपनी मोहब्बत का एतराफ कर रहा था। मैं उसे जवाब देने नहीं वाली थी कि वहां हूरजहां सुल्तान खड़ी होकर देख रही थी। बिना ताक़ुब करते हुए वहां पहुंच गई। मैं उनके पीछे भागी, उन्होंने मुझे धमकी दी, इल्जाम लगाती थी वो मुझ पर। गजनफर और मेरे दरमियान कोई ताल्लुक है ये बात फैला देती। अल्लाह मेरे अल्लाह, कैसी मुसीबत में फंस गई हूँ मैं। शहजादे सलीम मोहतरम तशरीफ ला रहे हैं।
वली, हूरजहां सुल्तान की हालत अब कैसी है? अपने होश में नहीं, लेकिन किसी से झगड़ा हुआ था ये सामने आ गया है। किससे? उसके जिस्म पर निशान है, नील से पड़े हैं। इंशाल्लाह वो जल्द होश में आ जाएगी और सब कुछ बता देगी। सब इसमें ना उलझ जाए। शहजादे बेआज़त से अफसोस करना चाहिए हमें, उनसे मिलना चाहिए। मेरे ख्याल में आंखों को भी खुशी होगी इससे। अभी तो मिसाइल खत्म ही हुए थे कि नया फितना शुरू हो गया। आपके ख्याल में किसने किया होगा वालिदा? कोई अंदाजा है क्या आपको? मालूम नहीं, मैं किसी पर भी इल्जाम नहीं लगा सकती। जिस तरह उसके वालिदैन की दुनिया तुमने बर्बाद की, उस पर भी रहम नहीं खाया। मौका मिलते ही उसे भी मारने की कोशिश की। शहजादी, जरा संभल कर बात कीजिए। आप कैसे इल्जाम लगा? महरमा, शहजादी किसी को ठोकर भी लगे ना तो मेरा कसूर समझेंगी, क्योंकि इनको ये लगता है कि तमाम अमवात और लोगों की बुराइयों की जिम्मेदार सिर्फ मैं ही हूं, जबकि वो सब अपनी लालच पर कुर्बान हो गए। आप परेशान हाल हैं, जानती हूं मैं, लेकिन इसमें जरा सा शक मत रखिए, आपका भी अंजाम यही होगा। अपने होशो हवास गंवा बैठी हो तुम हुरम, आग से खेल रही हो। अब तक आप मुझे समझ नहीं सके ना, मैं खुद ही एक आग हूं। हर किसी से अच्छी तरह तफ्तीश करो, मुझे यकीन है किसी ने देखा और सुना होगा। फारिया खातून रुको, तुम्हें कुछ मालूम हुआ? अगर तुम्हें कुछ मालूम हुआ तो मुझे बताओ। इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं आगा, मलिका खुद इस पर हैरान है। तो फिर कौन जुर्रत कर सकता है ये सब करने की? सुंबुल आगा। सुंबुल के ही सर पे पत्थर मारोगे तुम? ये क्या है? ये मुझे करीब ही पड़ा हुआ मिला। कहां से मिला है? दिखाओ मुझे। यहां से मिला मुझे। ए खुदा, तो हमारी बख्शिश फरमाना और गुनहगारों की मग़फ़िरत। फारिया खातून, तुम्हें फौरन शहजादे को खबर देनी होगी, जल्दी। मेरे कान से काफी सा गायब है जानफिदा। शायद हूरजहां से झगड़ा करते वक्त वहां गिर गया। उसे लाज़मी ढूंढना होगा हमें। जानफिदा, उसे सिर्फ तुम ही ला सकती हो। कहां गिरा था शहजादी? शहजादे, शहजादे, आगा को ये भी मिला था यहाँ से। फारिया खातून के कहने के मुताबिक हूरजहां सुल्तान का है ये रुमाल। हर जगह देख लिया क्या? और कुछ मिला है कहीं? देख रहे हैं शहजादे, लेकिन मैंने पहले आपको खबर देना मुनासिब समझा। खातून, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं जरा धोबी को कपड़े देने गई थी। नूरबानो सुल्तान के पास जा रही हूँ इस वक्त। ज्यादा इधर उधर मत घूमो, तुम पर मुसीबत आ सकती है।
शहजादे। आज यहाँ जो वाकया रोनुमा हुआ है तुम उसकी तफ्तीश करोगी फारिया खातून। जो हुक्म शहजादे। आगाओं से तफ्तीश शुरू कर दी है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि हुरजहां किस सबब की बिना पर यहाँ आई थी। उसको यहाँ क्या काम था? शायद शाही बागीचे से आ रही होंगी शहजादे, या फिर जा रही होंगी, या फिर क्या मालूम किस लिए कहाँ जा रही थी। वालिदा, क्या हुआ आपको? आप कुछ परेशान लग रही हैं। मैं ठीक हूँ, बिल्कुल परेशान नहीं हूँ। हरम में एक नाखुशगवार वाकया रोनुमा हुआ है, मेरा जहन नहीं है। शहजादी, क्या हुआ जानफिदा, मिला क्या तुम्हें? मुझे अफसोस है, मुझे पहुंचने में देर हो गई शहजादी। शहजादी बेआज़त को वो आवीज़ा मिल गया है। ये तुम क्या कह रही हो जानफिदा? हकीकत जान गए तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुझे अफसोस है कि इसकी हालत अब तक संगीन है। शहजादी की सांसें कमजोर पड़ती जा रही हैं। एक तरफ जिंदगी है, दूसरी तरफ मौत। कभी कभी नाउमीद सी हो गई है। इंशाअल्लाह अपनी हिम्मत से मुकाबला करेगी और दोबारा जिंदगी की तरफ लौट आएगी। आखिर कौन ऐसी जुर्रत कर सकता है हुरम? तफ्तीश जारी है मेरे आका। वो जो कोई भी है, मैं अपने हाथों से उसे सजा दूंगी। हाल कितना दरमांदा हो गया इनका। आका, वालिदा, ये हुरजहां का है। शाही बागीचे जाने वाले रास्ते से मिला है। ये भी वहीं पड़ा हुआ था। क्या ये भी इसका है? नहीं वालिदा, ये आवीजा जिस खातून का भी है, हुरजहां की इस हालत की जिम्मेदार वही है। सुंबुल, फौरन तफ्तीश करो, मुजरिम का पता लगाओ फौरन। मेरी भांजी के साथ ये सलूक करने वाला जो भी है उसे फौरन मेरे सामने लेकर आओ। आपका जो हुक्म सुल्तान मुअज्जम। बेआज़त, तबीबा अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। हम भी दुआ करेंगे अल्लाह की रजा से सब बेहतर हो जाएगा इंशाअल्लाह। हिम्मत से काम लो बेआज़त। नरगिस के कुछ फूल भी इसमें रखो यूसुफ। मरहूम बाबा को ये बहुत पसंद थे। ये लाला के बीज भी ले जाना अपने साथ। ये सब बागीचे के आसपास बाबा की कब्र के पास तरतीब से लगाए जाएंगे। आप फिक्र न करें शहजादी, आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। कौन है ये लोग यूसुफ? मैं अभी मालूम करता हूँ शहजादी। आगा, खैरियत तो है? कौन है आप लोग? क्या वजह है यहाँ आने की? मैं नुमान चाउश हूँ। आका के हुक्म पर पाए तख्त से आ रहा हूँ। माहे दौरान सुल्तान से मिलना है मुझे। मलिका, आपने फिर कुछ नहीं खाया। अगर ऐसा ही करती रही तो आप बीमार पड़ जाएंगी। इतना काफी है, ये सब उठा ले जाओ। वालिदा सुल्तान, पाए तख्त से एक चाउश आया है, आपसे मिलना चाहता है। कोई अहम खबर लाया है। आने दो।
माहे दौरा सुल्तान मोहतरम, मैं वजीर आजम रुस्तम पाशा का खुसूसी कासिब नौमान चाउश हूँ। उस कम नस्ल का नाम मत लो इस महल में। उसे तो बरतरफ कर दिया गया था, क्यों उस कमजाद को वजीर आजम कहते हो अब तक? कारा अहमद पाशा पर खजाने से माल चुराने का जुर्म साबित हुआ था, इसलिए उन्हें फांसी दे दी गई है मलिका। आका ने उनकी जगह पर फिर से रुस्तम पाशा को तैनात कर दिया है। उसे सिपा के खौफ की वजह से बरतरफ किया था, यूं भी कुर्बान कर दिया दूसरे को, और फुर्सत पाते ही दोबारा तैनात कर दिया उस कमजाद को। ये सब मुझे नहीं मालूम मलिका, मैं तो बस आका मोहतरम का फरमान आप तक पहुंचाने आया हूं। मेरे बेटे को, मेरे पिसरजादे को छीन लिया, अब क्या मेरी जान चाहिए उन लोगों को? अदरना और उसके एतराफ में शहजादे के बहरूपी और उसके साथियों की मदद की तस्दीक कर ली गई है मलिका। इस सबब की बिना पर आपके महल के अलावा आपका तमाम मालो दौलत शाही खजाने में जमा कर लिया जाएगा। इसके अलावा खजाने से मिलने वाला वजीफा खत्म कर दिया गया है। आज के बाद आप महल से एक भी अशर्फी नहीं ले सकेंगी। ये क्या कह रहे हैं मलिका? जाकर कहना अपने बादशाह से, जमीन में गर्क हो जाए उसकी दौलत, उसका महल। आज तक कौन सी अच्छाई की है जो अब उम्मीद रखूं उससे? क्या इसी वजह से जान ली थी मेरे बेटे की? मालो दौलत की खातिर? क्या अपनी हिर्स और तमा की खातिर नहीं ली मुस्तफा की जान? अब अपनी सल्तनत चला रहा है वो गाफिल। वो समझता है कि हमेशा हुकूमत करता रहेगा। उसके खाने का हर लुक्मा जहर बन जाएगा, खुदा ने चाहा तो। अब जाओ और कहो उससे, अगर नहीं कहा तो रोजे महशर मेरा हाथ तुम्हारे गिरेबान पर होगा। अब चले जाओ मेरे सामने से। माजरत चाहता हूं मलिका, लेकिन एक मसला और भी है। आका ने नरगिस शाह सुल्तान का अनातोलिया के सूबेदार जनाब अहमद पाशा से निकाह तय कर दिया है। शहजादी को जल्द अज जल्द अनकरा ले जाया जाएगा। नहीं नहीं मलिका, मैं शादी नहीं करना चाहती। दफा हो जाओ यहां से, दफा हो जाओ, मैंने कहा। जहन्नुम रास्ता हो तुम्हारा। यूसुफ निकालो इसे यहां से। मलिका तसल्ली रखे। मैं जमीन और आसमान तख्लीक करने वाले मेरे रब, तू इस दुनिया का मालिक व मुख्तार है। मेरे बेटे, मेरे पिसरजादे के साथ जुल्म करने वालों पर अपना अज़ाब नाज़िल कर दे। उन्हें कभी कोई खुशी नसीब न कर। क्या हो गया? शहजादी माजरत, लेकिन यहाँ की तलाशी लेने की जरूरत है। एक शहजादी के ख्वाबगाह की तलाशी लोगी? आखिर कौन होते हो तुम लोग? ऐसा कैसे कर सकते हो? आका ने हुक्म दिया है शहजादी, इसलिए कोई रुकावट खड़ी ना करें। शुरू करो जल्दी। कैसी तलाशी है ये? हूरजहां सुल्तान से ताल्लुक है क्या इसका? क्या हो गया शहजादी? कहीं आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हैं? मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जिससे किसी से छुपाऊं। मेरा दामन पाक है, दाग से साफ है। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। अच्छी तरह तलाशी लो, हर चीज की खूब अच्छी तरह तलाशी ली जाए।
तलाशी मुकम्मल हो गई। जिसकी तलाश थी वो चीज यहाँ नहीं है। मेरा हूर जहां सुल्तान से कोई ताल्लुक नहीं। हूर जहां सुल्तान ने तमाचा मारा था आपको, मुझे खूब अच्छी तरह याद है शहजादी। क्या मालूम उनसे इंतकाम लिया हो आपने? तुम होती कौन हो मुझ पर ऐसा इल्जाम लगाने वाली? हूर जहां सुल्तान के असल दुश्मन साहिर है। ये तो तुम्हें मालूम होना चाहिए फारिहा खातून। हुरम सुल्तान ने किया है ये? क्या ये कहना चाहती हैं? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अगर अब काम खत्म हो गया है तो फौरन निकल जाए मेरे कमरे से। ये उसी आवेज़े को ढूंढ रहे जानफिदा। उसी की तलाश थी उन्हें। कहाँ है वो शहजादी? उसे फौरन गायब करना होगा। शहजादे सलीम के कमरे में है। मैंने घबराकर फेंक दिया था किसी जगह। अच्छा किया आपने, खुदा का शुक्र है। शहजादे के कमरे की तलाशी नहीं ले सकते, लेकिन फिर भी क्या होगा मालूम नहीं। किसी की भी हाथ लगने से पहले उसे लाजमन गायब करना होगा। कहाँ गया वो? यहाँ पर नहीं है जानफिदा। आपको यकीन है कि वहीं पर रखा था? कहीं परेशानी ने किसी और जगह तो नहीं फेंक दिया? मेरे अल्लाह, अब मैं क्या करूंगी? कौन जाने किसने लिया? जानफिदा, हर जगह तलाश करना होगा हमें। दिया। मेरे अल्लाह, अब मैं क्या करूंगी? कौन जाने किसने लिया? जानफिदा, हर जगह तलाश करना होगा हमें। कैसी है अब ये? वैसी ही है, कोई तब्दीली नहीं। तुम थक गए हो, अपने कमरे में जाओ, थोड़ा आराम कर लो, सो जाओ। यहां किसी और को मौजूद रहने दो। ये किसने किया वालिदा? आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही ना? बयासत, तुम और मैं अब एक ही सफर के राही हैं। मैंने तुम्हें और तुम्हारे चाहने वालों की हिफाजत करने की कसम खाई है, वादा किया है कि जब तक मेरी सांसें चलती रहेंगी तुम्हें कोई दुख नहीं मिलेगा। मैं इजाजत नहीं दूंगी। क्या सोच रहे हैं आप? और जहां मर गई तो ये मसला यहीं खत्म नहीं होगा, उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। मेरे कमरे की भी तलाशी ली गई, जैसे ये सब मैंने किया है। कितनी शर्मिंदगी हुई बता नहीं सकती। नूर बानो, मुझे सच सच बताओ, इस मसले से तुम्हारा कोई ताल्लुक तो नहीं है ना? ये सवाल मुझसे क्यों कर रहे हैं सलीम? बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर कोई मुजरिम नहीं मिला तो किसी न किसी को तो कुर्बान करेंगे। अगर उन्होंने मुझे कुर्बान कर दिया तो? हुरजा, शहजादी, मैं यही हूं शहजादी, यही हूं। शहजादे सलीम को सब कुछ मालूम हो गया। मुझसे गुस्से में बात की उन्होंने।
अल्लाह मेरी मदद फरमा, मुझे इस मुसीबत से बचा। शहजादी, खुर्रम सुल्तान आपका इंतजार फरमा रही हैं। क्या हुआ? क्यों बुलवाया है मुझे? कसम से इस बारे में कोई मालूमात नहीं मुझे, लेकिन आपको फौरन बुलाने का हुक्म दिया है। खातून, तुम भी चलोगी, जल्दी आगे बढ़ो। किसने जुल्म किया तुम पर? किसने किया ये सब? हुरजा, मुझे छोड़ के नहीं जाना। खुदारा मेरा साथ नहीं छोड़ना, मेरे पास ही रहना। मुझे मत छोड़ना खुदारा, मुझे मत छोड़ना। कुछ करो जल्दी। ये पकड़ो। अल्लाह आपको सब्र दे शहजादे। शहजादी अल्लाह की रहमत में चली गई हैं। बाहर जाओ। आओ। क्या है? करीब आओ। शहजादे की देखभाल करने के लिए तुम्हें मुंतखब किया गया। तुम्हारा नाम भी मैंने ही रखा। नूर बानो पुकारा तुम्हें। मेरी अजीम इनायत थी, लेकिन तुमने क्या किया? अपनी हदूद पार कर ली, और वो भी कुछ ज्यादा ही। मसला अगर फातिमा सुल्तान का है तो आपसे मैंने कोई बेवफाई नहीं की। आप बखूबी जानती हैं मैं खानदान आलिया के फर्द को अपने खिलाफ नहीं कर सकती। तुमने मुझे अपने खिलाफ कर लिया है खातून। आखिर कैसी जुर्रत से काम लेकर फातिमा सुल्तान की बात कर रही हो तुम मुझसे? अब हम आते हैं असल मसले पर। इनमें से एक हूर जहां पर जिस जगह हमला हुआ ये वहां से मिला, और दूसरा अफसोस के साथ शहजादे सलीम के कमरे में पाया गया। वहां तलाशी ली जाएगी, तुम्हें तो ख्याल भी नहीं आया था। गाफिल थी तुम। आखिर होती कौन हो तुम? इस महल में मेरी इजाजत के बगैर चिड़िया पर भी नहीं मार सकती है, क्या ये नहीं जानती तुम? मलिका, ये एक हादिसा था। मैं कसम खाती हूँ ये हादिसा था। मेरा कोई जुर्म, कोई गुनाह नहीं। खुदा गवाह है कि मैं आज की बात कभी आपके खिलाफ नहीं जाऊंगी। आप जो भी कहेंगी मैं वही करूंगी। खुदा रा मुझे माफ कर दे, मुझे उनके हवाले ना करे।
मेरे बच्चों की खातिर, अपने पेशेजादों की खातिर, शहजादी सलीम की खातिर। इस सब के बारे में तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। एक शहजादी को अगर कंकर भी लगे तो सर कलम कर दिया जाता है, इसकी माफी नहीं है। इस गलती की सजा अपनी जान देकर चुकानी होगी, तुम्हें भी खातून, तुम्हें भी। मलिका, मलिका मेरी जान ले ली, लेकिन मेरी कोई गलती, कोई गुनाह नहीं। तुम बोल, ले जाओ इन खवातीन को और जिंदान में डाल दो। आपका जो हुक्म मलिका। चले, उठे। मलिका, आप मुझे बचाएंगी। ये जो कुछ भी हुआ एक राज की तरह हमारे दरमियान रहेगा। तुम अब भी यहाँ खड़ी बातें कर रही हो मुझसे? अगर आपने मेरा राज अफशा किया तो जो कुछ आपने मुझसे करवाया है वो सब बता दूंगी। आपके हुक्म से जहां बहक होने वाली वो बेचारी खातून आपकी याददाश्त में जरूर कहीं होगी। क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो? मेरी ये ख्वाहिश नहीं थी मलिका, लेकिन आपने मेरे लिए कोई और रास्ता नहीं छोड़ा। इतनी अजीम हुर्रम सुल्तान के खिलाफ तुम्हारी इन बेबुनियाद बातों पर कौन यकीन करेगा? जाहिल खातून। मेरी बातों पर नहीं, लेकिन मलिका की तहरीर करदा मकतूब पर हर कोई एतबार करेगा। सब कुछ वाज़ तहरीर किया था, उस मकतूब का जिक्र कर रही हूँ जिसके जरिए आपने मुझे हुक्म दिया था। और सिर्फ यही नहीं, मेरे पास आपकी तहरीर करदा बेशुमार मकतूबात हैं। हूँ शाह पर क्यों हमला किया अगर ये पूछा गया तो उस वक्त मैं ये राज अफशा कर दूंगी, बल्कि ये हुक्म भी आप ही ने दिया था ये कहूंगी, क्योंकि आप इससे नफरत करती हैं, हर कोई जानता है। मलिका, बहुत बुरी खबर है। हूर जहां सुल्तान अल्लाह की रहमत में चली गई। अल्लाह आपको सब्र अता करे। बयासत, वो कहाँ है? वो शिफा खाने में है मलिका, उनकी हालत बहुत बुरी है। अपने कमरे में जाओ खातून, और कसम मुझे खबर दी बगैर वहां से बाहर मत निकलना तुम। अल्लाह तुम्हें सब्र दे बिरादर, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। रियासत, अल्लाह तुम्हें सब्र दे, अल्लाह आपको सब्र दे शहज़ादे। मुबारक हो तुम्हें, जो चाहा था वो हो गया। हूर जहां से जान छूट गई। शहजादी, ये वक्त इन बातों का नहीं। हूर जहां पर जिसने भी हमला किया वो सामने आएगा, चाहे सब उसे फरामोश कर दे, लेकिन मैं हरगिज़ ताक़ुब नहीं छोड़ूंगी।
रियासत क्या बहुत चाहता था हूरजहां को। अगर ऐसा नहीं होता तो आका को अपने खिलाफ करके क्या कभी निकाह करता उससे। अल्लाह हर किसी को अपनी आफियत में रखे, मोहब्बत को भी। आका, मैं बेबस हूं सुल्तान मौसम। मेरी जिंदगी हमेशा सदमात से भरी रही, क्योंकि मेरी जिंदगी से कभी रंजो गम खत्म नहीं हो सका। ये सब कुछ अल्लाह की जानिब से है बिसर। मौत भी जिंदगी भी उसकी जानिब से है। हमें फकत सब्र और तवक्कुल से इनका सामना करना है। मौत इस फानी जिंदगी का इख्तिताम है और मौत के बाद हमारे लिए आखिरत का दरवाजा खुलता है। वालिदा, बाबा कहाँ हैं? मैं उनके पास जाना चाहता हूँ। अभी नहीं बेटे, तुम लाला के पास जाओ, बाद में उनके पास चली जाना। राना सुल्तान। फारिया खातून, मैं भी आप ही के पास आ रही थी। खुर्रम सुल्तान से मुलाकात करके उन्हें तसल्ली देना चाहती हूँ। तुम्हें पहले अपने किए का हिसाब देना होगा खातून। लेकिन मैंने क्या किया है? हूरजहां सुल्तान को कत्ल किया है तुमने। ये क्या कह रही हो तुम फारिया खातून? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अगर ऐसा है तो इस आवीजे का तुम्हारे कमरे में क्या काम था खातून? कौन सा आवीजा? ये मेरे नहीं है खातून। अपना दर्द शहजादे को बताना। आगा, ले जाओ इस खातून को, बंद कर दो। छोड़िए, ये क्या कर रही है? मलिका, खुर्रम सुल्तान, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं बेगुनाह हूँ, छोड़ दो मुझे। शिकार पर गए अरसा गुजर गया। मेरा ख्याल है अगर न चलते शिकार के लिए। मुनासिब रहेगा आका, और ब्याजत का दिल भी बहल जाएगा। जंगल की ताजा हवा इसके लिए मुफीद साबित होगी। सुल्तान मौसम, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अब अपनी रियासत वापस जाना चाहता हूँ। आप सलीम के साथ चले जाएं अगर आपकी ख्वाहिश हो तो। मैं अपने रंजो गम से किसी को बेसुकून करना नहीं चाहता। आका, सुंबुल आगा आए हैं। आने दो। सुल्तान मौसम। कहो सुंबुल। सुल्तान मौसम, आखिरकार मरहुमा हूरजहां सुल्तान के कातिल के मुतालिक मालूमात हासिल हो गई हैं। कौन है वो गद्दार?
मुझे अफसोस है कि ये कत्ल हमारे शहजादे की मंजूर नजर राना खातून ने किया है। तुम क्या कह रहे हो सुंबुल आगा? राना मेरी मंजूर नजर है, मेरे शहजादों की वालिदा है। कैसे इस पर इल्जाम लगा सकते हो? कोई सबूत है क्या? जिस आवेशी की तलाश थी वो उनके सामान से बरामद हुआ है शहजादे। अभी वो अपने कमरे में है। तफ्तीश के लिए आपका इंतजार किया जा रहा है। शहजादी, शहजादी, क्या हुआ? राना खातून अपने कमरे में मुर्दा पाई गई। हर कोई यही कह रहा है कि हूरजहां सुल्तान को उन्होंने ही कत्ल किया है। हम बच गए। इस मुसीबत से तो हमारी जान बच गई, जान फिदा। लेकिन इससे बड़ी मुसीबत आने वाली है। हुर्रम सुल्तान ये कतन फरामोश नहीं करेंगी। मुझे यकीन है इसी तरह बहुत जल्द मेरा भी यही अंजाम होने वाला है। अल्लाह हमारी मदद करेगा। मैं अनकरा नहीं जाना चाहती मलिका। मैं शादी नहीं करूंगी। खुदा के लिए मुझे खुद से अलग ना करें। शायद यही तुम्हारे लिए बेहतर साबित हो बेटा। यहाँ मेरे साथ रहकर आखिर कब तक तुम गम झेलती रहोगे? रंजो गम मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे कभी। नहीं, मैं आपके पास बेहद खुश हूँ। और बाबा की और ब्रदर की कब्र भी यही है। मैं उन्हें भी नहीं छोड़ सकती। नरगिस शाह, मेरी चहेती पिसरज़ादी, तुम्हारी उम्र की बहार, तुम्हारी ताजगी को मैं अपने साथ मुरझाने की इजाजत नहीं दूंगी। मेरी रब से एक ही दुआ है, तुम्हारा घर आबाद हो। अपने शौहर और औलाद के साथ खुशियों भरी जिंदगी गुजारो। और शायद तुम्हारा पिसर भी होगा, उसका नाम मुस्तफा रख देना। वो भी तुम्हारे बाबा की तरह बहादुर जवान बनेगा। मलिका बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं, क्योंकि आज नहीं तो कल शादी करनी होगी आपको। लेकिन फिर आपका क्या होगा? क्या करेंगे आप? अब जबकि आपका वजीफा भी खत्म हो चुका है। आपके पास जो कुछ था वो सब बांट दिया आपने। बाबा के मजार की खातिर आपने कितना कर्ज लिया है मैं जानती हूँ। मेरे बारे में मत सोचो मेरी बेटी। मुझे इस उम्र में दौलत से क्या लेना देना। सर छुपाने के लिए जगह और शिकम भर खाना मिल जाए यही काफी है। अब्दुल्ला, आप यहाँ? देख रहे हो ना, मैं अब तक जिंदा हूँ। सब कुछ बता दूंगा। नहीं, मुझे कुछ ना बताएं। मैं सुनना नहीं चाहता। हम तो समझे थे आप मर चुके हैं, लेकिन आप जिंदा और हमें पूछा तक नहीं, कोई खबर तक ना भेजी। अब आप क्या बताना चाहते हैं हमें?
यूसुफ पुरसुकून पुरसुकून रहूं? मैं कैसे पुरसुकून रह सकता हूँ? आपने हमें तन्हा लावारिस छोड़ दिया। शहजादे मोहम्मद को हमसे छीन लिया गया। महरुन्निसा सुल्तान ने अपनी जान दे दी, उन्हें भी दफन कर दिया गया। हमने दुख झेले, ऐसे दुख आप जिनका अंदाजा भी नहीं कर सकते। जब उस वक्त नहीं आए तो अब क्या लेने आए आप यहाँ? चले जाइए यहाँ से। यूसुफ इजाजत दो, मैं तुम्हें हर बात की। आप ये मौका बहुत पहले ही खो चुके हैं अब्दुल्ला। चले जाइए यहाँ से। जहाँ इतना अरसा गुजारा है आपने, वहीं चले जाइए। दराजत कैसा है अब? शुक्र है, बहुत काफी बेहतर है। शहजादे मतीन के साथ मसरूफ है। महमद और जहांगीर के बाद अब ये दिल 3 हिस्सों में बटा हुआ है। सलीम, मयासत और महरमा, तीनों बेशकीमत है मेरे लिए। किसी के हाथ में अगर सुई भी लग जाए तो मेरे दिल पर जैसे खंजर चल जाता है। अगर कोई भी आग में जलेगा तो मेरा दिल भी जलेगा। नूरबानो नामी वो कमजात कहाँ है? अपने कमरे में बंद होकर रह गई है। जाहिर है बहुत सहमी हुई है। मैंने अपने हाथों अपनी औलाद उस कमजात के पास भेज दी। खामोशी से करीब होती रही और मुझे खबर भी ना हुई। अफसोस, उसकी असल सूरत बहुत देर में सामने आई मेरे। सलीम को उकसाने वाली वही है, शहजादों को आपस में दुश्मन बना देगी। आप क्यों इंतजार कर रही हैं मलिका? हुक्म कीजिए, उसकी जान ले लेती हूँ। उजलत मत करो, हर शय का वक्त मुकर्रर है। बाबा, आपकी बारी है। आओ। शहजादे, मुझे बाबा के साथ अकेला छोड़ दें। अभी तो खेल शुरू हुआ है वालिदा। आप बाद में खेल लीजिएगा। मुझे अपने हाथों उनके हवाले करने का तो नहीं सोच रहे आप? मैं ये नहीं सोच रहा। तुमने जो किया वो नाकाबिले कबूल है, लेकिन ब्याजत और वालिदा को मैं मजीद अपने खिलाफ नहीं करना चाहता। सिर्फ यही वजह है इसकी? मुझसे आपको जो मोहब्बत है, क्या वो आप पर असर नहीं रखती सलीम? नूरबानो, अगर तुमसे मोहब्बत ना होती तो तुम्हारा नाम उन्हें बता देता, खामोश नहीं रहता। यह तुम्हें मालूम होना चाहिए। तुम पर मुझे अब तक गुस्सा है, और ये जो कुछ हुआ उसे कैसे भुला पाऊंगा मैं? यकीन करो, नहीं जानता। आप बहुत जल्द सब कुछ भुला देंगे। वक्त ऐसी चीजें भुला देता है। क्या बैठने की इजाजत है?
भी हूरजहां को ही सोच रहे हो तुम? है मेरी जात के राजदां, मुझ पर कयामत किसने ढाई? आग के शोलों ने या बादे सबा के झोंकों ने? चंद ही बरसों में कई अमवात देख चुका हूं बिरादर, उन्हें फरामोश करना मेरे बस में नहीं। मुस्तफा बिरादर और जहांगीर की मौत का असर मेरे दिल पर हमेशा रहेगा, और उन दोनों के साथ साथ हूरजहां की मौत भी नहीं भूल पाऊंगा। उन्हें भूलने के लिए कोई तरीका नहीं निकाल सकते? नहीं। ऐसा क्यों है तुम जानना चाहते हो? क्योंकि वो लोग बहुत जल्द रुखसत हो गए इस दुनिया से, बहुत से काम अधूरे छोड़ गए। मैं भी अधूरा हो गया हूं। इसी वजह से वो हमेशा मेरे पास ही रहेंगे। चंद बरसों में हमने बहुत कुछ देखा और शहजादे सलीम ने क्या कुछ नहीं किया आप अच्छी तरह जानती हैं। अगर हम दखल अंदाज ना होते तो शहजादी बियाज़त अपनी जान खो बैठते। इसलिए शहजादे सलीम को आइंदा हम सब शक की निगाहों से देखेंगे। रुस्तम दुरुस्त कह रहा है वालिदा, सलीम पर एतमाद नहीं कर सकते, नजर रखनी पड़ेगी उस पर। लगता है तुम्हारे जहन में कुछ है रुस्तम। बिल्कुल है मलिका। किसी ऐसे शख्स को हम मनीसा भेजेंगे जो आपका हुक्म नजरअंदाज न कर सके, शहजादे सलीम को गुमराही से भी रोक सके और हमें आइंदा दरपेश मुसीबतों से भी बचाए। माकूल है। वहां कौन भेजा जाएगा, इस बारे में सोचा है कि तुमने? बिल्कुल सोचा है आगा। अब्दुल्ला, मैंने आपसे जाने का कहा था, आप अब तक गए क्यों नहीं यहां से? अब्दुल्ला। यूसुफ, नरगिस शाह के साथ जाकर फिदान जो पौधे लाई है उन्हें लगाओ। जाओ। यूसुफ से जब सुना कि तुम जिंदा हो और बुरसा आए हो तो मुझे हैरत हुई। बरसों बीत गए, तुम्हारी जानिब से कोई पैगाम ना कोई खबर आई। कोई वजाहत होगी यकीनन। तुम्हें कुताया से अलग किया जा रहा है लाला मुस्तफा। तुम आज के बाद शहजादे बियाज़त के लाला नहीं रहोगे। माजरत चाहता हूं बादशाह। मलिका, कोई गुस्ताखी होगी क्या मुझसे? अगर अनजाने में कोई कसूर हो गया तो माफ फरमाइए। परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम्हें कुताया से अलग कर दिया है क्योंकि तुम मनीसा जाओगे और आज के बाद शहजादे सलीम के लाला बनोगे तुम। शहजादे बियाज़त को मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी, उम्मीद है। बाज़ औक़ात बदमज़गी होती रहती है लेकिन मैं हमेशा उनकी हिफाजत करता रहा। हमें तुम पर पूरा एतमाद है लाला मुस्तफा। तुम्हारा मनसब नहीं बदलेगा। दरअसल शहजादे सलीम गलत रास्ते पर चलने और अपने बिरादर के खिलाफ साजिश करने से बाज नहीं आएंगे। इस वजह से तुम जाओगे उन्हें रोकने के लिए। अपना नया फरीजा समझ गए लाला मुस्तफा। शहजादे बियाज़त की भलाई के लिए आप सब
यकजा होकर जिद्दोजहद कर रहे हैं, ये जाहिर है मलिका। इसीलिए मुझे अगर ये फर्ज सौंपा गया है तो मैं बिल्कुल तरद्दुद नहीं करूंगा। जो कुछ हो सका मैं करूंगा, इस बारे में जरा सा भी शक मत रखिएगा आप। आला आओ। शहजादी बेयाज़त मोहतरम महल में तशरीफ लाए हैं पाशा। मतलब कि मुस्तफा ने शहजादा बेयाज़त को तुम्हारी अमानत में सौंपा। मालूम है आपको, शहजादे अपने बिरादरान से बहुत मोहब्बत करते थे। वो तो ठीक है, लेकिन कुछ भी हो जाए वो हुरम का बेटा है अब्दुल्ला। शुरू में मुझे भी तरद्दुद था मलिका, लेकिन शहजादे बेयाज़त को जानने के बाद मेरे तमाम शुकूक व शुबहात खत्म हो चुके हैं। शहजादे बेयाज़त में हुरम सुल्तान का जरा भी अक्स नजर नहीं आता। किसका अक्स है उसमें फिर? सुल्तान सुलेमान का क्या? ये तो और भी बुरा है। वो हमारे मरहूम शहजादे की तरह निहायत बहादुर, ज़हीन और उन्हीं जैसे जवां मर्द हैं। आपके लिए सलाम व एहतराम भिजवाया है, और इसके अलावा मरहूम शहजादे के मजार के लिए सोना भी भिजवाया है। जरूरत नहीं, मैं किसी के सदके की मोहताज नहीं। हरगिज नहीं मलिका, ये एक तोहफा है। उन्होंने मरहूम शहजादे से अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार किया है। उसके वालिद ने जो कुछ किया उस पर वो शर्मिंदा है, ये कहो ना। मेरे पास जो कुछ भी था वो सब छीन लिया है जालिम ने, और यही नहीं, मेरा वजीफा भी खत्म कर दिया। अभी आपसे मालूम हो रहा है, तो फिर आपको ये सोना बहर सूरत कबूल करना होगा। वापस ले जाओ अब्दुल्ला, मेरे पास काफी मिकदार में सोना है। वैसे भी अब मुझे कितने दिन जिंदा रहना है अब्दुल्ला? खैरियत है? किस मकसद से आप सब यहां जमा है? शहजादे, हमने बरसों एक साथ गुजारे, हम एक दूसरे को समझ नहीं सके, ये आश्कार है। बल्कि बाज़ औक़ात आप मुझ पर बरहम भी होते रहे, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया आपको तख्त नशीनी की खातिर तैयार करने के लिए किया, क्योंकि मैं जानता हूं मुस्तकबिल में इस तख्त पर आपका ही हक है। असल मौजू पर कब आएंगे आप लोग, दर हकीकत मुझे इसकी फिक्र है। लाला मुस्तफ़ा को शहजादे सलीम के पास तैनात कर रहा हूँ। इस तरह हम शक्ल मुस्तफ़ा वाले वाक़ये की तरह आपके खिलाफ वो कोई साजिश करने की जसारत नहीं करेंगे। अच्छा ख्याल है। सलीम कब क्या कर जाए ये अंदाजा लगाना मुश्किल है। अपने मफाद के लिए हर तरह का झूठ और फरेब रवा रख सकता है। शहजादे सलीम अब मोहतात हो चुके हैं मेरे अंदाजे के मुताबिक, और लाला मुस्तफा की मनीसा में मौजूदगी सबके लिए बेहतर होगी। लाला मुस्तफ़ा के मौजूद होते हुए शहजादा सलीम जान लेंगे कि उनकी हर तरह से कड़ी निगरानी की जा रही है। उनके साई की भी पल पल की खबर ली जा रही है। सुलेमान, मेहरमा के महल से आ रही हूं मैं। बयाज़त भी वही था। उसकी हालत कैसी है? रूह के जख्म भरने में वक्त तो लगेगा ना, लेकिन वो हौसलामंद है, आप जानते ही हैं। संभल जाएगा जल्दी। शहजादे कब वापस जा रहे हैं अपनी रियासतों में? उम्मीद है 1-2 दिन में। हाला सुलेमान, बयाज़त और सलीम दोनों ही हमारे लिए कीमती हैं। हमारी उम्मीद है। दोनों बहुत समझदार हैं, बहादुर हैं,
लेकिन वो हमारे तिफिल हैं। उनसे गलतियां हो सकती हैं, लेकिन उन्हें उससे रोकना हमारी जिम्मेदारियों में शामिल है। हमें उन पर से शफकत की नजरें नहीं हटानी चाहिए। हमारा एतमाद और तवज्जो उन्हें महसूस होती रहनी चाहिए। ठीक कहती हो। दोनों की तरफ से जब भी नजर हटी है बुरी खबरें सुनता हूँ। इस तरह की बुरी और बेमायने खबरों का सद्देबाब करने के लिए फारिहा को मनीसा और लुकमान को कुथाया भेजना मुनासिब महसूस कर रही हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे आपकी इजाजत दरकार है। लुकमान और फारिहा महल के आदाब बखूबी जानते हैं। दोनों पिसरान के हरम का निजाम और इंतजाम संभाल सकते हैं और शहजादों की निगरानी भी कर सकते हैं। ये अच्छा ख्याल है हुरम। मुर्गादी का पुलाव तैयार करवाया है, आपको पसंद है ना? मनीषा, चलते हैं अब, हम दोनों के लिए बेहतर रहेगा। आओ। शहजादे मोहतरम। कहो फारिहा। तैयारी मुकम्मल है। 2 रोज बाद आप सफर पर रवाना हो जाएंगे। आला। मैं भी आपके हमरा जाऊंगी, क्योंकि अब मैं भी आपके महल में कयाम करूंगी। इसकी क्या जरूरत पेश आ गई? हुरम सुल्तान ने यही हुक्म दिया है। आका को भी इस बात की मालूमात है। अगर आपका एतराज है तो उनसे सवाल कर सकते हैं। ठीक है, तुम जा सकती हो। हुरम सुल्तान ने मुझे अपना दुश्मन समझ लिया है। हरम की सरबराह काल्फा को उन्होंने हमारे पीछे लगा दिया है। बात मत पढ़ाओ नूरबानो, होगी वालिदा की कोई मसलहत। फारिहा के साथ वहां अच्छा रवैया रखना। वहां मैं कोई बेसुकूनी नहीं चाहता। क्या जा रहे हैं आप? हाँ, तुम भी तो यही चाहते हो ना? माहिदौरा सुल्तान ने जो कुछ आपके साथ हुआ मुझे बता दिया है, फिर भी माफ नहीं करूंगा आपको। काश कि मैं इससे ज्यादा कुछ कर सकता यूसुफ। वापस आएंगे ना यहाँ? अब मुझे भूलेंगे नहीं आप? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल आऊंगा यूसुफ। मेरे वापस आने तक माहिदौरा सुल्तान तुम्हारी अमानत में है। चंद दिन और नहीं रुक सकते? जल्दी आइएगा बाबा। आपने सोना कबूल नहीं किया मलिका, लेकिन हमारी सूरत हाल अच्छी नहीं। हम कितने दिन गुजार सकते हैं? हमारे पास जो अशरफियां हैं उनकी मदद से हम सिर्फ 1 ही साल गुजार सकते हैं। मालूम ही है अखराजात बहुत बढ़ चुके हैं। आपकी खिदमत पर मामूर बेशुमार खद्दाम हैं। खुदाम में से कुछ को नरगिस के साथ भेज देना, उनके पास चले जाएं। मेरे जहन में भी यही था मलिका। अगर आधे लोग उनके साथ भेज दिए गए तो फिर हम काफी अरसे तक गुजारा कर सकते हैं। तुम भी जाओ वेदान, मेरी पिसरजादी का ख्याल रखना। नहीं मलिका, मौत ही अब मुझे आपसे अलग कर सकती है।
अपनी आखिरी सांस तक आपके साथ रहूंगी मलिका। के बगैर महल में मैं क्या करूंगा? अब सारे काम मुझे ही करने पड़ेंगे। फर्श पर जारूब कशी नहीं कराएंगे सुंबल आगा, क्यों परेशान हो रहे हैं? काश के ऐसा होता, दूसरे मामलात में दखल नहीं देना पड़ता, कम से कम सुकून तो रहता। याद रखना तुम लोग, खुर्रम सुल्तान ने जो भी कुछ कहा है वो हरगिज नहीं भूलना। अपनी आंखें खुली रखना, क्योंकि तुम लोगों की जिम्मेदारी अहम है। और तुम फारिहा, वो वेनेडिक्ट की खातून गर्दे सर बनी रहेगी तुम्हारे लिए। इंशाल्लाह मैं इस पर काबू पा दूंगी सुंबुल आगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर से हम तन्हा रह गए। महल के बागीचे से, इन दरो दीवार से शहजादों के पिसरान की आवाजें सुनाई देंगी हमें। दस्तरखान लगवाना चाहेंगे क्या आप? खाना नोश फरमा लीजिए, कुछ देर साथ बैठते हैं। काफी अरसा हुआ शाही बागीचे में गए हुए। अभी नहीं हुर्रम, मैं अकेला रहना चाहता हूं। मलिका, मलिका क्या हुआ? आका ने अपने अतराफ एक दीवार खड़ी कर ली है। सब जतन कर लिए, वो दीवार नहीं गिरा सकी मैं। औलाद का दुख कम नहीं हुआ, जाहिर है मलिका। औलाद का दुख एक तरफ, उनके दिल को सबसे ज्यादा दुख जमीर के अजाब से है। मलिका, आका को रंजो गम में बिल्कुल तन्हा मत छोड़ें। उनके पास होना चाहिए आपको। ये बात तो आप जानती हैं कि तन्हाई में इंसान सिर्फ दुख उठाता है। खुदा उन्हें सुकून बख्शे। आका इतनी आसानी से हौसला नहीं हार सकते। मैं उनके पास रहूंगी। वैसे भी हमारा एक दूसरे के सिवा अब और है ही कौन। मलिका, कौन जाने अब हम दोबारा कब मिले ब्रादर। इंशाअल्लाह हमारे दरमियान होने वाले नाखुशगवार हादसात और वाकयात अब माजी का हिस्सा बन गए। मैं तुमसे यूं अलग नहीं होना चाहता था। ये सब मेरी पुश्त पर खंजर घोंपने से पहले सोचना चाहिए था सलीम। मेरी मौत के लिए तुमने जो मेरे खिलाफ साजिशें की, मैं कैसे भूल सकता हूँ? तुम बहुत मासूम हो क्या ब्याजत? तुम्हारी तरह मैंने कोई साजिश नहीं की, सब जानते हैं। अगर ऐसा है तो लाला मुस्तफा को क्यों लगाया मेरे साथ? अगर बेगुनाह हो तुम, अगर मासूम हो तुम, तो बताओ। इसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। यकीनन ऐसा ही होगा। तुम्हारी आंखों से लालच और इंतकाम झलक रहा है ब्याजत। कौन जाने कैसी साजिशें कर रहे हो तुम। शहजादगान,
खुदा के लिए इस झगड़े को अब खत्म कर दें। आका की नजरों के सामने ये सब करना आपको जेब नहीं देता। बाद में कतन आप दोनों इसका जवाब नहीं दे सकेंगे। वापस आ रही है वो फितना परवर। उसके बगैर बहुत सुकून था। मैं भी यही कहने वाली थी। अब वो हमें सुकून से बैठने नहीं देगी। बाअदब नूर बानू सुल्तान तशरीफ ला रही हैं। खवातीन, आप सबके लिए पाए तक से तहाइफ लाई हूँ। हर कोई अपनी पसंद से मुंतखब कर ले। बहुत नवाजिश की इसने, जैसे हम फकीरों को सदका दे रही हैं। दिलशाह खातून, तुम्हारा क्या काम कनीजों के दरमियान? क्या तुम भूल गई मैंने मना किया था तुम दोबारा यहां मत आना? तुम अब दर्जन बन चुकी हो। दर्जी खाने से यहाँ क्यों आई हो? कनीजों के कपड़े देने आई थी मैं यहाँ शहजादी। अगर आप चाहें तो आपके कपड़े भी सी देती हूँ। तुम जरा अदब से बात करो खातून, तुम्हारे सामने शहजादी है। फारिया खातून, खामोश रहो, जगह पे जाओ। मेरी गैर मौजूदगी में निजाम बर्बाद करके रख दिया। अब होश के नाखून ले सब लोग, वरना मैं यहां से सबको बाहर निकाल दूंगी। आज के बाद हरम फारिहा खातून की जिम्मेदारी है। आप लोग इनकी मदद करें ताकि परेशानी ना। फारिया खातून ये क्या समझ रही हो खुद को? हुरम सुल्तान बन गई है क्या? तुम अपने काम से काम रखो खातून और खामोश हो जाओ। आज के बाद से मैं यहीं पर हूं। इस महल में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, सबसे पहले मुझे खबर की जाएगी। जो हुक्म आगा। चलो चलो जल्दी आओ। लुकमान आगा, ये खवातीन कहां से आई हैं? पाए तख्त से आई हैं आगा। हुरम सुल्तान ने भेजा है इन्हें। तुम्हारा नाम क्या है खातून? डेफने है आका। डेफने, आला। हमाम लेकर जाओ इन्हें ताकि ये सब ताजा दम हो जाएं। जैसा हुक्म आका। चलो लड़कियों। हूर जहां सुल्तान की वफात का सुना शहजादे, अल्लाह आपको सब्र अता फरमाए। शुक्रिया तुम्हारा। अल्लाह मेरे चाहने वालों को एक एक करके दूर कर रहा है अब्दुल्ला। हर गुजरते लम्हे के साथ मैं तन्हा होता जा रहा हूं। ये शायद कोई इम्तिहान होगा मेरा। खैर ये बताओ माहे दौरा सुल्तान कैसी हैं? आफियत से हैं शहजादे, लेकिन आपका भिजवाया हुआ सोना उन्होंने कबूल नहीं किया। अंदाजा था मुझे। वो इन हालात में अपने दिन कैसे गुजारेंगी? आका ने उनका वजीफा मंसूख कर दिया। उनके पास कोई जरिया नहीं। वो हमारे पास मरहूम बिरादर की अमानत है अब्दुल्ला। हमें जरूर उनकी मदद करनी होगी। उनसे कतन राब्ता खत्म नहीं करना। आप इत्मीनान रखें, मैं उनका ख्याल रखूंगा। मैं बिल्कुल दो टोक बात करूंगा लाला। यहां के मामलात में बहुत फर्क है। हरगिज मुझे ब्याजत की तरह मत समझना। मुझसे कुछ भी पोशीदा रखने की कोशिश ना करना। इसकी सजा सख्त होगी। हरगिज नहीं शहजादी मोहतरम, यकीन कीजिए मेरी हरगिज बुरी नीयत नहीं है। आप मेरे पास आका की
और हुरम सुल्तान की अमानत हैं। मेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि आपके लायक बनकर आपकी खिदमत कर सकूं। मैं जो कह रहा हूं उसे इब्तिदा में ही समझ लो, क्योंकि बाद में दर्द सर ना हो। तुम जा सकते हो। मुझे आदमी पसंद नहीं आया, हमें मोहतात रहना होगा। इस पर एतबार मत कीजिए, ये आपकी मामूली सी खता को भी बढ़ा चढ़ाकर हुरम सुल्तान तक पहुंचाएगा। मैं जानता हूं नूर बानो, हर बात का एहसास है, लेकिन लाला से कोई बदमज़गी करके पाया तख्त वालों को बेसुकून करने की मेरी हरगिज नीयत नहीं है। यह बेआज़त का शेवा है। जब तक मेरी नाफरमानी नहीं करता तब तक लाला से किसी किस्म की कोई गलत बात नहीं कहूंगा। इंशाअल्लाह समझदारी से काम करेगा। संभल कर खातून, अभी से ऐसी हालत है तो शहजादे के सामने क्या होगा ये खुदा ही जानता है। आओ। शहजादी, रुको खातून, रुको। अभी शहजादे इस वक्त किसी से भी मुलाकात नहीं करना चाहते। सहन में ले जाओ। उदास ना हो दफने खातून, उजलत मत करो। वैसे भी अब तुम यहीं रहोगी। चलो आओ मेरे साथ। अगर नूर बानो सुल्तान ने सुन लिया तो वो गजब ढा देंगी। शहजादे के कमरे के करीब से भी गुजरने की इजाजत नहीं मुझे। वो मेरा मसला है, तुम पुरसुकून रहो। अगर ऐसा है तो ठीक है फिर। फारिहा खातून, क्या करना चाहती हो तुम? क्या सोचकर तुम इस कम नस्ल को शहजादे के कमरे में भेजना चाहती हो? शहजादे की तबीयत बहल जाएगी, मुझे उनके सुकून का ख्याल है। आपका कोई एतराज है क्या? जी, अब शहजादे की मंजूर नजर नहीं, और अगर है तो मैं इजाजत नहीं दूंगी। वैसे भी तुम्हारे आने का क्या मकसद है मैं जानती हूँ। संभल कर कदम रखना। अब ये मेरा महल है और यहाँ मेरा हुक्म चलता है। अगर निजाम को खराब किया तो याद रखना अच्छा नहीं होगा। मैं यहाँ हुरम सुल्तान के हुक्म पर आई हूँ। आप मुझे हरगिज कोई मामूली काल्फा मत समझे। तुम्हें जवाबदेह नहीं हूँ मैं। चलो जाओ, अब इस खातून को भी लेकर जाओ। जैसे आपकी मर्जी, लेकिन शहजादे को यह जानकर खुशी नहीं होगी बिल्कुल। शायद मैं उस पर अकेली काबू ना पा सकूं। अगर हम साथ मिलकर काम करें तो हालात बदल सकते हैं। तुम कहना क्या चाहती हो? नूर बानो खातून बहुत खुदसर हो चुकी है। हुरम सुल्तान भी उससे जान छुड़ाना चाहती हैं। वो मर गई तो तुम्हारा सितारा रोशन हो सकता है। हाँ, अगर तुम्हें अपने मुस्तकबिल की खातिर जंग करने की हिम्मत है तो। काफी अरसे से आपने महल से बाहर कदम तक नहीं निकाला। आपको चहलकदमी से फायदा होगा, मुझे उम्मीद है। खुशामदीद कुदरत आगा। बहुत शुक्रिया तुम्हारा याकूब साहब। तुम्हें जहमत होगी मुझे कहवा दो।
मेरे शेर पिसरजादे के लिए दूध वाला, ठीक है? अभी लाया। आपको भी खुश आमदीद साहब। तुम्हारा शुक्रिया, हमारे लिए भी 2 कहवे लाओ। अभी लाया। अल्लाह उम्र दराज करे साहब। आमीन। आपकी भी उम्र दराज हो। औलाद खुदा की नेमत होती है, लेकिन पिसरजादे की अहमियत सबसे बढ़कर होती है। शहद से भी मीठा रिश्ता है। माशाल्लाह। नाम क्या है? मुस्तफा। मरहूम शहजादे मुस्तफा को बहुत चाहता था। उनकी याद को जिंदा रखने के लिए उन्हीं के नाम पे रखा है। इंशाल्लाह उनकी तरह बहादुर और जंगजू होगा। बुरा हुआ शेर जैसे शहजादे के साथ। उस रूसी जादूगरनी हुरम सुल्तान की साजिश थी वो सब। झूठ बोलकर इल्जाम लगाकर आका पर वबाल नाजिल कर दिया। शहजादे मुस्तफा कभी भी अपने बाबा से बगावत नहीं कर सकते थे। जो चीजें आप नहीं जानते उनकी बातें ना करें, अफवाहों पे कान ना धरें। अपने इंसाफ से दुनिया में नाम पैदा करने वाले सुल्तान सुलेमान अगर बगावत ना की होती तो क्या अपने पिसर की जान लेते? होगा कोई सबब। शहजादे, कोई आपके हुजूर शर्फ बारियाबी चाहता है। निहायत बाहैसियत ताजिर है और इसके अलावा वो सल्तनत आलिया के लिए बेशुमार खिदमात अंजाम दे चुका है। वो काफी अरसे से आपका मुंतजिर था, आपसे मुलाकात चाहता है। कौन है ये लाला? यासिफ नासी काफी अरसे से पाए तख्त में अकामत पजीर थे। मैं ये नाम सुन चुका हूं। आपके लिए निहायत कीमती तोहफे भिजवाए हैं। आगा, अजम का कालीन इंशाअल्लाह आपको पसंद आएगा। ये मलबूसात दयारे हिंद से खास तौर पर आपके लिए मंगवाए गए हैं। इन तहफ की क्या जरूरत थी लाला? अगर वो उमूर सल्तनत के हवाले से मुलाकात करना चाहता है तो किसी मुनासिब वक्त पर मेरे हुजूर तशरीफ ले आए। जो भी गुजारिश है मैं सुन लूंगा। आपका जो हुक्म शहजादे मोहतरम। मैं उन्हें खबर भिजवा देता हूं। आफियत से रहें। अगर आप चाहें तो दूध वाला कहवा भी नोश फरमाएं। मेरी इजाद है। दूध कावे की कड़वाहट को खत्म कर देता है, पीने में भी लजीज है। तुम हमारे लिए पानी ले आओ, काफी है। जैसे आपका हुक्म। हम इसे पी तो रहे हैं, मगर इसे पीना जायज है कि नहीं ये किसी को नहीं मालूम। कहीं गुनाह तो नहीं कर रहे हम? आखिर कैसा गुनाह साहब? कहवा है, कहवा है। ये दिमाग को सुकून पहुंचाकर थकन दूर करता है। और इसके अलावा आप क्या चाहते हैं साहब? मेरी भी सुनो याकूब साहब, ये जहर इंसान की नींद उड़ा देता है, ये तुम हरगिज मत भूलना। इतना मशहूर हो चुका है कि हर आदमी कहवा मांग रहा है। गारों में पूरी पूरी रात तक मशालें जलती रहती हैं। सुबह कब हुई ये नहीं मालूम होता। रात तो सोने के लिए बनी है, ना कि जागने के लिए। पूरा दिन तो आप यहाँ होते हैं, ये कैसे हो सकता है? बहाने, सब बहाने। आप मुझे बहुत तजर्बाकार मालूम होते हैं साहब। आप क्या कहते हैं, क्या इसे पीना जायज है? जायका मालूम ही है। जहन की थकन दूर करता है, दुरुस्त है। अब मैं जो भी कहूंगा बेकार है। सबसे बेहतर जवाब शेखुल इस्लाम अबू सऊद साहब से मालूम किया जा सकता है। छोड़िए साहब, मैं इनकी बातों पर एतबार नहीं करता। अरे खामोश रहो साहब, तौबा करो। किसी ने सुन लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी मेरे लिए। तुम अबू सऊद साहब पर क्यों एतबार नहीं करते? उनके इल्म पर शक है क्या तुम्हें? हरगिज नहीं, बल्कि उस्ताद चलेबी इल्म का दरिया और समंदर हैं। लेकिन उन्होंने हुरम सुल्तान और रुस्तम पाशा से मिलकर मजलूम शहजादे मुस्तफा के कत्ल का फतवा जारी किया था। मैं ये जानता हूँ। कैसे मालूम कि शहजादा मुस्तफा मजलूम ही थे? हाँ, अगर वो खुलकर बगावत ना करते तो क्या आका उनके कत्ल का फरमान जारी करते? हमारे शहजादे मुस्तफा 38 बरस के थे साहब। एक बार भी उन्होंने बगावत नहीं की और ना हमने देखी ना ही सुनी। कोई बागी शहजादा क्या इतना अरसा इंतजार करता है, जबकि यनीचर भी उनके साथ थे।
मलिका। कहो सुंदर। मलिका, कुछ देर कबल खबर आई है, सुल्तान मौसम ने आपको अपने हुजूर बुलवाया है। बुरा हुआ शेर जैसे शहजादे के साथ। उस रूसी जादूगरनी हुरम सुल्तान की साजिश थी वो सब। झूठ बोलकर इल्जाम लगाकर आका पर बवाल नाजिल कर दिया। शहजादे मुस्तफा कभी भी अपने बाबा से बगावत नहीं कर सकते थे। सतरें पड़ रहे हैं तो इसका मतलब है आपने अपना दिल नोच कर फेंक दिया है और मैं आपकी झूठी दुनिया से पीठ मोड़कर जा चुका हूं। ये जान लीजिए कि आपके हाथ गुनाह आलूद हो चुके और ये भी जान लीजिए कि एक मासूम जान ले चुके हैं आप। आओ। सुलेमान, याद फरमाया आपने। ऐ चश्म, दिल में लगी आग अश्कों से मत बुझाना। मेरे अश्क काफी नहीं इस असीम आग को किसी सूरत बुझाने के लिए। जल्दी खातून जल्दी। तुम लोग यहाँ क्यों खड़ी हो? सीधी सहन में जाओ जल्दी। शहजादा बयासत बहुत ज़हीन शहजादे हैं। Şehzade Bayezid ince ruhlu bir şehzadedir. बेवकूफ खवातीन करीब होने को ही सब कुछ समझती हैं, जबकि ये काफी नहीं है। मर्द की कुर्बत कुछ नहीं होती, उसके दिल पर हुक्मरानी जरूरी है। आप जैसा चाहेंगी वैसा करूंगी शहजादी, बस मेरी बहन को कोई जरर नहीं पहुंचे। तुम्हारी बहन मेरे पास अमानत है, अगर तुम अपना वादा पूरा करोगी तो इससे कोई जरर नहीं पहुंचेगा। इसके अलावा मैं तुम्हें भी आजाद कर दूंगी।
मोहतात रहना खातून। शहजादे का जख्म अभी ताजा है, सब्र से काम लेना होगा, क्योंकि मर्दों का दिल बहुत जल्द उकता जाता है। इसी उकताहट की वजह से वो दूसरी तरफ देखने लगते हैं। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मैं आपकी खातिर यहाँ आई हूँ शहजादे, यानी आपके लिए दस्तरखान तैयार करने के लिए। क्या नाम है? डेफने है शहजादे। मैं आपके महल में नई आई हूँ। मलिका हुरम सुल्तान ने भेजा है मुझे यहाँ। तुम जा सकती हो। फारिया खातून, मुझे बुलवाया था आपने? हरम के अखराजात की तहकीक करनी है, तुम आओ मेरी मदद करो। कल सुबह ये करना मुनासिब नहीं रहेगा क्या? आप जानती हैं अखराजात की तहकीक हमेशा दिन के वक्त की जाती है। तुमसे कोई मशवरा नहीं मांगा खातून, चलो मेरे साथ। दुनिया भर के बहाने करती है। जान फिदा, क्या आप भी वो किसी कनीज को शहजादे के पास भेजना चाहती हैं? मैं कभी इजाजत नहीं दूंगी। खुर्रम सुल्तान जिसे चाहे मेरे सर पर मुसल्लत कर दे, नहीं हो सकता, क्योंकि ये मेरा महल है। जान फिदा, सान अदरना चले क्या? कुछ अरसा वहां कयाम करते हैं, पायाए तख्त के हंगामों से आजाद होकर, वहां के बागों की राहदारियों पर एक दूसरे के साथ टहलते हुए, अपने बीते दिनों की तरह मोहब्बत भरी शायरी की किताबें पढ़ेंगे। क्या ख्याल है आपका? मैंने तुम्हें क्यों बुलवाया है, क्या ये नहीं जानती हो हुरम? मैं समझी मुझे याद किया होगा। बरसों से कुछ सवाल मुझे बहुत अजियत दे रहे हैं, लेकिन मैं नजरअंदाज करता रहा। मुस्तफा की मौत के पसे पुश्त तुम ही थी क्या? उसके खिलाफ साजिश क्या तुमने ही की थी? क्या मेरे हाथों वो सब कुछ तुमने करवाया था? शहजादी, शहजादी, शहजादी दरवाजा खोले। शहजादी, शहजादे, Gazanfer çık çabuk. Seni
burada görmesinler. Çık. Tamam geçti.